हेलो, मैं डॉक्टर प्रभात आर्य, एमडी मेडिसिन, अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पलवल से। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायबिटीज़, जिसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं। बहुत ही कॉमन डिसीज़ है और हमारा कंट्री दुनिया में इस टाइम सबसे हेवी बर्डन झेल रहा है इस डिसीज़ का। बहुत ही कम जागरूकता है हमारे समाज में इस डिसीज़ को लेके और ज़्यादातर लोग बीमारी को लेके घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वो डायबिटिक है। जब वो किसी इलाज के लिए दूसरी चीज़ के लिए जाते हैं तो इंसिडेंटली पता चल जाता है कि शुगर है, तब तक उनका शरीर में शुगर काफ़ी डैमेज कर चुकी होती है। और बहुत से लोग गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। गलत ट्रीटमेंट मतलब वो देसी दवाइयाँ, काढ़े, जूस, इनके ट्रैप में फंस जाते हैं और अपनी शुगर्स को कंट्रोल नहीं रखते हैं। शुगर्स कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सारी एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे डिसीज़ की बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ पे। तो क्या कारण है शुगर होने के? तो जो शुगर होने के कारण है मोस्टली जेनेटिक हैं। आपकी फैमिली में मोस्टली रन करती है शुगर। तो कुछ लोगों में इंसुलिन कम बनता है, उसकी वजह से हो सकता है। इंसुलिन हमारे शरीर का वो हार्मोन है जो शुगर्स को रेगुलेट करता है, जो हमारा शरीर बनाता है। तो इंसुलिन कम बनने से भी डायबिटीज़ होगी। इंसुलिन के ठीक से ना काम करने के कारण भी डायबिटीज़ होगी। इंसुलिन जिन जगहों पे काम करता है उन जगहों के ब्लॉक होने से भी डायबिटीज़ होगी। तो इन सारे कारणों के कारण डायबिटीज़ होती है। मोस्टली ये जेनेटिक है। और दूसरा कारण है लाइफस्टाइल, मतलब कि मोटापा, बीपी होना, थायराइड होना। ये सारी बीमारियां जो लाइफस्टाइल डिसीजेज़ जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारी जीवन शैली से रिलेटेड है, इनके कारण शुगर होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो अब हम शुगर होने के कारण हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको शुगर है तो आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको शुगर है तो आपको 3 मुख्य लक्षण आते हैं जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया। मतलब कि पेशाब ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना और प्यास ज़्यादा लगना। इसके साथ साथ अचानक से वज़न का कम होना, बार बार शरीर में कमज़ोरी का महसूस होना, शरीर में दर्द रहना। ये सारे कारण हैं, आप ये सारे लक्षण हैं आपके डायबिटीज़ के। तो जिसको भी आपको अगर इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं अपने शरीर में, तो आप प्लीज़ जाके अपना रेगुलर चेकअप कराइए। आप अपने डॉक्टर को, नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हैं, उनको जैसे ही बताएंगे इस चीज़ के बारे में, वो ऑटोमेटिकली आपका इन चीज़ों के लिए टेस्ट करेंगे। इन केस आपको अब शुगर डिटेक्ट हो जाती है तो हम क्या क्या करते हैं। तो शुगर डिटेक्ट होने के बाद हमें 2 चीज़ें करनी है। पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट। तो हमें, क्योंकि हम अब डायबिटिक हैं, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं वो सारे ही शुगर्स बढ़ाते हैं और उनको हमें अपनी डाइट में से कम कर देना है। तो हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो बहुत शुगर बढ़ाते हैं, बेसिकली उनको टारगेट करना है, जिनमें से नंबर 1 और नंबर 2 पे आते हैं गेहूँ और चावल। तो गेहूँ कम करना तो बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो आटा है हमारे घर में, उसको हम मल्टीग्रेन यूज़ करें। उसमें ज्वार का, बाजरे का, चने का आटा, ये सब मिलवाएं, तो मल्टीग्रेन आटा बन जाता है। उससे हमारे आटे की फाइबर कंटेंट भी बढ़ता है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाता है। इसी तरीके से जो चावल घर में खाया जाता है, उसको हमेशा खुले बर्तन में पानी में बनाएं और जो मांड होती है उसको हम बहा दें। ये दूसरी चीज़ है। साथ ही साथ जितने मीठे फल हैं, ख़ास तौर पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो भी फल नरम होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं, उन्हें हमें अपनी डाइट में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो दूसरे फल होते हैं, सख्त फल, कम मीठे, उनको दिन में एक बार एक फल का सेवन हम कर सकते हैं। इसको कहते हैं डाइट मॉडिफिकेशन। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है वॉकिंग, एक्सरसाइज रेगुलर। क्योंकि वॉकिंग और एक्सरसाइज ही मोस्टली, जो लोग बहुत कम शुगर से अभी पीड़ित हैं, उनमें वॉकिंग, एक्सरसाइज और डाइट अकेली ही आपकी शुगर्स को कंट्रोल कर सकती है ना। पर इन सब के करने के बाद भी जो हमारी शुगर्स नहीं कंट्रोल होती तो हम मूव करते हैं मेडिकेशंस पे। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी शुगर्स के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रीटमेंट प्लान देंगे, जो कि या तो ओरल मेडिकेशन का होगा, और जो लास्ट मेडिसिन बचती है वो होती है इंसुलिन। इंसुलिन को लेके हमारे समाज में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि इंसुलिन एक बार ले ली तो इंसुलिन से हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके आदी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है।
जो इंसुलिन हम बाहर से देते हैं मेडिकली, वो वही कंपाउंड है जो आपका शरीर अंदर से बनाता है, वो सेम तरीके से काम करता है। तो इट इज़ अ वेरी सेफ मेडिसिन, और जिनको ज़रूरत है उनको इंसुलिन देना ही पड़ता है, क्योंकि शुगर कंट्रोल ना होने के कारण जो परेशानियां हैं वो बहुत ही डेंजरस है। अगर आपकी शुगर सब कुछ करके कंट्रोल नहीं करते हैं आप, तो आपके शुगर्स आपकी आंखों की ज्योति छीन सकती है, आपकी किडनीज ख़राब कर सकती है, आपका लिवर डैमेज करेगी, आपकी आंत ख़राब करेगी, आपकी नसों में एक प्रॉब्लम कर देगी, और जो पुरुषों में उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी करती है। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, और सिंपल सी दवाइयों से शुगर कंट्रोल करने से हम इन सब बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।